उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऊर्जा मंत्री ने किया कुंभ मेले का निरीक्षण। मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। शाहजहांपुर जिले में मनपसंद नमकीन फैक्ट्री में मजदूर की मौत। ड्यूटी के दौरान मशीन में फंसकर हुई मौत। यूपी के मुरादाबाद में अनशन पर बैठे दलित बुजुर्ग की मौत। न्याय न मिलने से परेशान अनशन पर बैठा था। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IPN भारत और अब खबरें विस्तार से। बिहार के समस्तीपुर दरभंगा में हुई सोने की लूट के मामले में जिला प्रशासन लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। इसी मामले में हुई छापेमारी में 7 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में पुलिस की छापेमारी में चुन्नू भगत के घर पर लगभग 2.5 घंटे तलाशी चली, जिसके बाद महिला सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, मुफस्सिल, विभूतिपुर, दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के कुल 12 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के साथ साथ 2.5 किलो सोना, 5 लाख नगद व कुछ हीरे भी बरामद हुए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में ससुराल वालों ने दहेज के लालच में महिला की हत्या कर दी। दरअसल आकाश कटियार की शादी 3 साल पहले शिप्रा कटियार से हुई थी। ससुराल वालों के अधिक दबाव के कारण शिप्रा अपने मायके नहीं जा पाती थी और ना ही फोन से बात कर पाती थी। महिला के मायके वाले जब उसके ससुराल पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था और घर के अंदर शिप्रा के शव के पास उसकी सास और 2-3 लोग उपस्थित मिले। आपको बता दें कि शिप्रा की कलाई पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, शिप्रा की 9 साल की बेटी भी घर पर नहीं थी। लखनऊ में भारत निर्वाचन आयोग ने एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में खेरागढ़ विधानसभा सीट आगरा में अनुचित संसाधनों के प्रयोग के स्तंभ में की गई शिकायत का संज्ञान लिया। इस मामले में आयोग ने अग्रिम कार्रवाई करने हेतु शिकायत से संबंधित विधानसभा क्षेत्र और जिले की जानकारी मांगी है। मुझे प्राप्त ऑडियो में एक व्यक्ति द्वारा किसी बाबूजी के द्वारा चुनाव के लिए 16 लाख रुपए देने, 100 वोट के लिए 2 लाख रुपए आदि दिए जाने की बात की जा रही है, जो खैरागढ़ आगरा के 2017 MLA चुनाव से संबंधित बताया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। यूपी के अयोध्या से दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर अयोध्या पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और फैजाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ट्रेन से हम लोगों को दिल्ली भिजवाए, नहीं तो वो यहीं धरने पर बैठेंगे और गिरफ्तारी देंगे। दरअसल ये सभी कार्यकर्ता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेन पर बैठने से रोक दिया। हम लोग दिल्ली जा रहे थे किसान आंदोलन में और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि हम लोग जा सकते हैं, किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकता है, लेकिन प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है। किसानों के साथ वैसे ही अन्याय हो रहा है और यहाँ प्रशासन भी अन्याय कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, या तो हमको दिल्ली जाने दें, या तो हमको जेल में, या तो हमको रेल में। हमारा कहना यही है और हमारे कृषि बिल के 3 कानून वापस लिए जाएं। आप सबके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, किसान बहुत दुखी रहता है और कोई सरकार किसी किसान के लिए कोई हितैषी सरकार नहीं है। जो 3 कानून लाए हैं, किसानों की आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? जिला मीडिया प्रभारी फरीद अहमद, भारतीय किसान यूनियन अयोध्या। ये दिल्ली में हमारा किसान महाआंदोलन चल रहा है। पूरे देश के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं और कृषि बिल जो भारत सरकार ने 3 कृषि बिल पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं। उसके वापसी की मांग को लेकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे कृषि उपज को खरीदने की गारंटी जैसा कानून बनाने की मांग को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। हम सारे लोग उस आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं और यहाँ का प्रशासन जो है वो हमको जाने से रोक रहा है। तो हमारी शर्त यह है कि या तो हम रेल पे रहेंगे या तो हम जेल पे रहेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं और या तो हमको ये ट्रेन से भेजने का काम करेंगे, वरना हम यहाँ से सीधे जेल जाएंगे, अपने घर वापस नहीं जाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उदयपुर संभाग के IG सत्यवीर सिंह पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव रावत भाटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तृप्ति विजय वर्गीय ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
सत्यवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पूरे संभाग में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अपराध एवं अपराधियों दोनों पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग और खास तौर से चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव की सराहना करते हुए कहा कि उनके आने के बाद हर तरह के आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है और जो कुछ अपराध हुए हैं उनका तत्परता से निस्तारण भी किया गया है। लखनऊ के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में सरजीत शिव कुमार तिवारी का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतक के भाई प्रदीप कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्तगढ़ एक महिला शीला और युवक चंद्रभान के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार शीला और हरपाल आपस में रिश्तेदार हैं। आपको बता दें कि सरजीत का शीला के साथ घनिष्ठता के चलते अभियुक्त हरपाल मृतक से रंजिश रखता था और बीती रात हरपाल ने शीला के घर पर सुरजीत को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। इसी बात से क्रोधित होकर सुरजीत की गला घोंटकर हत्या कर दी। दिनांक 8 जनवरी को थाना खीरी क्षेत्र अंतर्गत सुनसी गांव से उसी गांव के रहने वाले एक युवक सरजीत का शव धान के पुआल के ढेर से मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। इस संबंध में मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर उन्हीं के गांव के रहने वाले दो व्यक्ति हरपाल और शीला के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया। इस संबंध में विवेचना से यह पाया गया कि अभियुक्ता शीला के मृतक सरजीत और दूसरे अभियुक्त हरपाल के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दोनों अभियुक्त शीला और हरपाल आपस में दूर के रिश्तेदार हैं और पास में ही रहते हैं। दिनांक 7 और 8 की रात्रि में हरपाल के द्वारा सरजीत और शीला को शीला के घर पे अपरिजनक अवस्था में देखा गया तो उसने उत्तेजित होकर सरजीत की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शीला की मदद से उसके शव को पुआल के ढेर में छुपा दिया। हत्या में हरपाल द्वारा सरजीत की बेल्ट का ही इस्तेमाल किया गया जो मौके पर पुलिस के द्वारा बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऊर्जा मंत्री ने ट्रैक्टर से कुंभ मेले का निरीक्षण किया। दरअसल वृंदावन में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों को देखते हुए जहां प्रशासन द्वारा तेजी से एक साथ कार्य कराया जा रहा है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी कार्य की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को ऊर्जा मंत्री ने कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए ट्रैक्टर की न सिर्फ सवारी की बल्कि खुद ही उसे चलाते हुए कुंभ मेले के निरीक्षण में पहुंचे, जहां उन्होंने मेला क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों एवं निर्माणाधीन ब्रह्मर्षि देवराया बाबा घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि कार्य को मेला लगने से पहले पूरा किया जाए। साथ ही कहा कि कार्य की गुणवत्ता में कमी एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कोरोना की वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर कहा कि यह विपक्ष की मुगलिया सोच है और उन्हें गुलामी की जंजीर से बाहर आना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि मोदी जी बिचौलिया खत्म करना एवं किसानों को आर्थिक स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि बिचौलिया खत्म हो, क्योंकि कांग्रेस की इनकम बिचौलियों से ही होती है। यूपी के मुरादाबाद में थाना मुढ़ापांडे क्षेत्र के गांव मोलागढ़ के पास रामपुर हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कुछ दूर हाईवे के किनारे बने 2 फीट नीचे सर्विस रोड पर जा गिरी। मौजूद लोगों ने कार में फंसे लोगों की मदद की और उन्हें बाहर निकाला। वहीं ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची NH24 की टीम ने क्रेन की मदद से 2 फीट नीचे गिरी कार को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या नाम है सर आपका? मोहित कुमार। सर क्या मामला है पूरा?
मामला ये है 9/21 में हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि एक एक्सीडेंट मौलागढ़ के करीब हुआ है। क्या हुआ इसमें, किसी की जान वगैरह क्या? इसमें हुआ ये था कि गाड़ी साइड लगाए हुए थे, ये लोग लखनऊ से आ रहे थे और पीछे से आके ट्रक ने उसने फास्ट लाइन से साइड लिया कैसे करके, मतलब जैसे पीछे से उसको हिट कर दिया। ड्राइवर की क्या सिचुएशन है? ड्राइवर गाड़ी ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के, मतलब गाड़ी पे नहीं है जी, गाड़ी पे नहीं मिल पाया, भाग गया। वो भाग गया वहाँ से। और ये कार वाले कैसे सुरक्षित हैं इस टाइम? कार वाले बिल्कुल सुरक्षित है, बस गाड़ी डैमेज हुई है जिसको हमने अपनी हाईवे की मदद से साइड करवा दिया है। ठीक, क्या नाम है सर आपका? बिहार के समस्तीपुर में कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन का प्रथम चरण शुरू। डीएम शशांक शुभंकर ने ड्राई रन का सदर अस्पताल में कोविड-19 के प्रथम फेज के वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। डीएम ने बताया कि जिले के 3 जगहों पर पहचान की गई है, जिनमें से एक सदर अस्पताल, निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बहादुरपुर और उजियारपुर स्वास्थ्य केंद्र स्थल शामिल किया गया है। जिले में विभिन्न फेज के लिए ऑनलाइन एंट्री कराने की भी व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक एक सेंटर पर 25 व्यक्तियों का ड्राई रन कराया जाएगा। वहीं सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल के रंग रोगन कराने का भी निर्देश दिया गया है। पहला जिला अस्पताल में होगा, दूसरा एक प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर अरविंद कुमार के नर्सिंग होम में चल रहा है, तीसरा उजियारपुर में पंचायत भवन में भगवानपुर कमला में चल रहा है। एक जगह पर 25 आदमी का ड्राई रन होगा। पहला जिला अस्पताल में होगा, दूसरा एक प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर अरविंद कुमार के नर्सिंग होम में चल रहा है, तीसरा उजियारपुर में पंचायत भवन में भगवानपुर कमला में चल रहा है। एक जगह पर 25 आदमी का ड्राई रन होगा। पहला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब जीआरपी पुलिस ने चोरी की एक बाइक सहित 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। इसका खुलासा जीआरपी एसपी अपर्णा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि जीआरपी थाना क्षेत्र में एक चोरी की मोटरसाइकिल की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत थाने पर दर्ज की गई थी। इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुरादाबाद जीआरपी थाने पर एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हुई थी, जिसको वर्कआउट करा गया है टीम द्वारा और इसको अनावरण करते हुए इसमें एक चोरी की मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। ये 3 लोग हैं सतेंद्र कुमार जो कि छजलैट का रहने वाला है, अरुण कुमार ये नखासा जिला संभल का रहने वाला है और प्रतिपाल ये भी थाना नखासा जिला संभल का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर साठगांठ करके ये मोटरसाइकिल चोरी की थी और इस चोरी की घटना का सफल अनावरण मुरादाबाद जीआरपी थाना द्वारा किया गया है। इसमें से जो अरुण कुमार है ये ट्रेडिशनल टाइप का गुंडा टाइप का 110 GB इसके ऊपर नखासा के ऊपर है। नखासा थाने में 10, 11, 15, 18 इन सभी सालों में इसने विभिन्न क्राइम किए हैं। और सतेंद्र कुमार जो है इसके ऊपर भी पहले से आपराधिक इतिहास पाया गया है। छजलैट थाने में एक इसके ऊपर क्राइम दर्ज था और ये चोरी की वारदात भी इन लोगों ने अभी जो है साथ में इसको कारित किया है। धन्यवाद। यूपी के मुरादाबाद में 15 दिसंबर से अनशन पर बैठे दलित बुजुर्ग शेर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उनके मृत शरीर को एसएसपी कार्यालय गेट पर रख दिया। दरअसल दलित बुजुर्ग 15 दिसंबर से अपने घर में ही अनशन पर बैठे थे। परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन पर एक पुलिसकर्मी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिसे वापस दिलाने के लिए लंबे समय से जिला प्रशासन से गुहार लगाया जा रहा था। न्याय न मिलने से परेशान होकर शेर सिंह अपने ही घर में अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद उसकी पत्नी लीलावती ने डीएम कार्यालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पीड़ित के परिजनों ने मृतक की बॉडी एसएसपी कार्यालय के गेट पर रख दी। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती बॉडी हटाना शुरू कर दिया। अरे मेरा लीलावती नाम है सर, मेरे पति है। क्या हुआ है? मेरे पति ने 15 तारीख से अनशन पर बैठे। कहाँ पर बैठे थे? धीमरी गांव में, घर पर ही बैठे। अब जमीन लिखवा ली मेहनत ने, 3.25 बीघा कुछ ना दिया। सब बहुत शिकायतें करी हैं। फिर भी बोले न मैं धरना पे बैठ रहा हूँ, मेरी जमीन गई तो मेरा जी क्या होगा। क्या काम करते थे? रक्षा चला रहे हाथ का। हाथ कैसे चला रहे थे? हाँ, हाथ का रक्षा चला रहे। अब क्या हुआ है? अब इन्हें अजवै की खत्म हो गए। अच्छा, तो नहीं खाट पे कार्यालय लेके गई थी? क्यों लेके गई थी कार्यालय?
मैं हिंदुओं को लेकर गई कि मुझे कुछ तो इंसाफ दे। मुझे कुछ इंसाफ तो दे। मैं डीएम साहब ने कही मुझे तुझे दीवार पे लिख के दे दूं। कितने दिन से बैठे थे अनशन पे? 15 तारीख से। अनशन में बैठे? हाँ, अनशन पे बैठे। देख लो कमर में चिपक गया। यहाँ कौन लेके आया? मैं लाई हूँ। यहाँ तो ये पुलिस लाई है, यहाँ पुलिस लाई है, यहाँ जबरिया लाई है, वहाँ से जबरिया लाई है पुलिस। मेरे आदमी को, मेरे बाल पे भी नान दिया वहाँ से, मेरे बाल को भी नान दिया। और ये रक्षा चला रहा है हाथ का, जो हाथ से चला। मैं बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे 3-4 लड़के हैं, एक लड़की है। किसे दौड़े पड़ते हैं। नाम इनका पूरा? नाम क्या पूरा इनका? इसका उनका जो खत्म शेर सिंह नाम, धीमरी गांव। सर अभी जो है एक मरीज आया, क्या मामला है? एक शेर सिंह नाम का एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, वो पुलिस लेके आई थी साथ में, वो मृत अवस्था में लेके आए थे। आपको क्या लगता है कैसे इसकी मृत्यु हुई है? उसके घर वाले बताए थे कि 15 तारीख से उसने कुछ खाया नहीं है, बताया था। बाकी पोस्टमार्टम से पता लगेगा जी। आज लगभग 2 बजे पुलिस कार्यालय पर शेर सिंह निवासी धीमरी थाना मझौला, जिनकी तबीयत काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी, उनको उनकी पत्नी व अन्य परिवारजन लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने तत्काल उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। 2011 में शेर सिंह ने सिपाही महेंद्रपाल सिंह को ज़मीन बेची थी और 2015 में पूरे पैसे न देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और इस समय मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। कुछ दिन पूर्व महेंद्रपाल सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपने निवास स्थान पर अनशन पर रहने की बात कही थी और अन्य आरोप लगाए थे, जिसमें जांच क्षेत्राधिकारी को दी गई थी। उसके उपरांत उन्होंने 3 तारीख को अवगत कराया कि उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें उनके शव को पीएम के लिए भेजा गया है। सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इसमें विधिक कार्रवाई पूरी करी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मनपसंद नमकीन फैक्ट्री में मजदूर रिशु उर्फ निखिल गुप्ता की मशीन में फंसकर मौत हो गई। इस हादसे में नमकीन फैक्ट्री में हड़कंप मचा दिया। दरअसल रिशु की फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान रिशु फैक्ट्री में चल रही मशीनों में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।